हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज जो 2025 पे आई हुई एक एनिमी। हम अब आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके ये बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 1 शुरू होते हैं और हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ पे एक गन था। तब वहाँ पे एक आदमी का झलक दिखाता है और अचानक एक जोर से बम विस्फोट होता है। तभी हम दो आदमी को देखते हैं जो दौड़ के उधर आते हैं और गन निकाल के किसी को टारगेट करते हैं। तब हम सामने से देखते हैं कि एक आदमी चल के उसके पास ही आ रहा था और उसके मुंह में सिगरेट था और बहुत ही एटीट्यूड के साथ वो आगे बढ़ता है। और उस आदमी को देख के बाकी दो आदमी जो थे वो डर जाता है। तभी वो लोग गोली चलाना शुरू करते हैं और सामने जो एक आदमी अकेला आ रहा था वो तो हमारे डेडपुल की तरह भाई चाकू से सारे गोली अटकाने लगते हैं, मतलब सारे गोली जो है वो बेकार कर देते हैं। तभी वो आदमी मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो आगे पैर फैलता है तो हम देखते हैं कि पूरा बिल्डिंग टूटने लगते हैं। तब एक एक करके उन सारे आदमियों को मारने लगते हैं और कुछ लोग तो भाई डर के मारे बस वो हैरान होकर देखने लगते हैं और ब्रूटल तरीके से सबको मार देता है। हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, दरअसल ये आदमी एक सुपारी किलर है। फिर हम इस आदमी का नाम जानते हैं जिसका नाम है साकामोटो तारो। इसके नाम सुन के बड़े बड़े सुपारी किलर, बड़े बड़े गुंडे भी डर जाता है। उसके पीछे हजारों लोग काम करता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि साकामोटो एक दुकान में जाता है, लेकिन एक खूबसूरत लड़की को देख के वो चिल्लाने लगते हैं, क्या इतनी खूबसूरत लड़की मैं कैसे देख लिया यार। और उसको प्यार में पड़ जाता है पहली नज़र में और उसके साथ शादी भी कर लेता है और बाद में बच्चा होता है। फिर उसके बाद साकामोटो मोटा हो जाता है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और वो कहते हैं, मैं आप ही को ढूंढ रहा हूँ साकामोटो, आप कहाँ है। फिर हमें साकामोटो को देखते हैं जो कि सो रहा था। तब वहाँ पे एक छोटी सी लड़का कहते हैं, मैनेजर मैं इस बार इसको लेके बीच में ही हिट करूँगी, अगर मैं ऐसा कर पाया तो आप मुझे एक चॉकलेट देना। और तब वहाँ पे साकामोटो का वाइफ आता है और वो उस बच्चे को कहते हैं, अब बस करो, बहुत हुआ। तब वो कहते हैं कि ये बच्चा आजकल बार बार आ रहा है। तब साकामोटो बस सार हिला के कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम है। अब वहाँ पे वो लड़का दौड़ के आता है और तीर के जरिए उस निशाने के ऊपर मारता है, लेकिन इस बार भी चूक जाता है। तब वो छोटा लड़का कहता है कि मैं और एक बार कोशिश करना चाहता हूँ मैनेजर। तब वो लड़का वो तीर उठाने की कोशिश करता है और इसकी स्कूल बैग के अंदर से एक रंग गिर जाता है और वो एक लड़के आ रहा था दुकान के अंदर उसके शरीर में लग जाता है। फिर वो आदमी उस छोटे बच्चे पर गुस्सा हो जाता है और एक हाथ से उसको मारने के लिए उठाता है हाथ। तब साकामोटो का वाइफ डर जाता है और वो कहते हैं, अब क्या करें हम लोग। साकामोटो कुछ सोच रहा था। तब वो आदमी उस छोटी बच्ची को मारने के लिए हाथ उठा ही रहा था। तब वहाँ पे साकामोटो आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर साकामोटो एक पेन लेता है और उस आदमी के गले में घुसा देता है और उस आदमी के गले से बहुत सारे खून निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि दरअसल साकामोटो एक जगह पे खड़ा हुआ बस ये सोच रहा था कैसे मारा जाए और वो आदमी उस साकामोटो को मोटा करके गाली देके निकल जाता है। तब वो छोटा लड़का साकामोटो को रोते हुए थैंक यू कहता है। तब साकामोटो के वाइफ करते हैं, अब ठीक है बस तुम रोना बंद करो। उस साथ में वो बच्ची भी, साकामोटो की बेटी भी उसके साथ हंसअप करते हैं, मतलब तुम रोना बंद करो। तब वहाँ पे एक लड़का बैठा था, वो कहते हैं, क्या बात है तुम इस लड़के को पेन के जरिए मारना चाहते थे। तब हम देखते हैं कि वो तो वही लड़का है जो साकामोटो को ढूंढ रहा था। वो कहते हैं, तुमने उस पेन के जरिए गले के अंदर उसको पेन घुसा दिया था, मैंने सब कुछ देख लिया। आखिर साकामोटो की मन के बात वो कैसे समझ लिया, क्योंकि साकामोटो तो मारा नहीं उस आदमी को। तब वो कैसे समझ लिया कि वो मारना चाहता था। क्या इस लड़के की मन पढ़ने की कोई ताकत है। तब एलेक्स साकामोटो को कहते हैं, आप कैसे हैं साकामोटो, मेरा नाम है एलेक्स, हम लोग एक साथ पहले काम किया करता था, आपको मालूम तो है ना। तब यहाँ हम देखते हैं कि साकामोटो जोर से एक एलेक्स के मुंह पे मुक्का मारते हैं। तब अब एलेक्स साकामोटो को कहते हैं, क्या आप मुझे मारने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, बताओ मुझे, क्या आप भूल गए मैं एक टाइम आपके साथ काम किया था। साकामोटो उसको बैठाता है और खाना देता है। तब एलेक्स कहता है कि मैं आपके बारे में जो सुना था वो बिल्कुल सही है, मैंने सुना था कि आप एक दुकान चला रहे थे। अब एलेक्स साकामोटो को कहते हैं कि प्लीज़ आप लौट आइए, मुझे आपकी ज़रूरत है।
अभी आप कितने मोटे भी हो चुके हैं। तब साकामोटो कहता है कि नहीं, मैं उस धंधे में दोबारा नहीं जाऊंगी। फिर ये सुन के एलेक्स गुस्सा करता है और कहता है कि एक जमाने में सब लोग आपसे डरते थे, आप देखो क्या हाल बना दिया है। तो आप से प्रश्न खाते हैं। तब तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। एक है कि एलेक्स एक सिगरेट पकड़ता है, लेकिन वो सिगरेट साकामोटो चाकू से बस काट देता है। तब एलेक्स कहते हैं कि आप कितने तेज हैं, आप समझाना चाहते हैं कि मोटा होने के बाद भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तब वहाँ पे साकामोटो को मिलने के लिए एक आदमी आता है। वो कहते हैं कि खाने से टाइम तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माफ करना। लेकिन वहाँ पे एलेक्स कुछ और समझ बैठता है। वो कहते हैं शायद ये किसी को मारने के लिए सुपारी देने आए हैं, मतलब। लेकिन एलेक्स का जो सोच है वो बिल्कुल गलत निकलता है। वो आदमी साकामोटो को लेके आते, वो कहते कि मैं ये पेड़ नहीं काट पा रहा हूँ, तुम इसकी डालियों को थोड़ा काट के दो। तब हम देख पाते हैं कि साकामोटो मोटा होने के बाद भी तब भी वो आसानी से पेड़ की सारी डलियों को काट देते हैं। फिर हम देखते हैं कि साकामोटो को वाइफ कहते हैं कि तुम्हारा बेटा खाना नहीं खा रहा है, तुम जरा इसको खाना खिला देना। तब साकामोटो उसको खाना खिलाता है। कहीं पर भी कोई भी बच्चा अगर रोता तो साकामोटो जाता और वहाँ पे उसकी हेल्प करने लगता है। ये सब चीज़ें एलेक्स देखता है। तब एलेक्स साकामोटो पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं आप क्या इस शहर की मसीहा है क्या, जो लोगों की मदद करते फिरते हैं। अब मैं समझा, आप लोगों के सामने फालतू फालतू बन के रहते हैं ताकि लोग आपको पहचाने नहीं। लेकिन मिस्टर साकामोटो, मेरी नज़रों में अब इस वक्त एक जोकर से किसी कम नहीं है। फिर एलेक्स के ऊपर वो छोटी लड़का तीर मारता है और एलेक्स उस छोटी लड़के पे गुस्सा हो जाता है और वो छोटा लड़का के वहाँ से निकल जाता है। फिर एलेक्स वहाँ से निकल के अपने कार के पास आता है। कार के अंदर बैठ के वो सोचता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कितने दिन बाद 5 सालों के अंदर इस तरह साकामोटो बदल जाएगी। फिर भी साकामोटो कितनी कूल है, मोटे होने के बाद भी वो अब भी इतना क्यूट लगता है। फिर एलेक्स कहते हैं मैं फिर से साकामोटो के साथ काम करना चाहता हूँ। वो अपना सर गाड़ी के ऊपर मारता है और गाड़ी बाहर से ऐसा लगता है जैसे डांसिंग कार हो। तब वो औरत उसके पास जो छोटी लड़की थी उसको आँख बंद करके उसको घर के अंदर ले जाता है। वो सोचता है कि घर के अंदर कुछ अब अच्छा ही चीज़ हो रहा होगा। अभी एलेक्स के मोबाइल पे एक कॉल आता है जो कि एलेक्स का बॉस फोन करता है। वो कहते हैं क्या तुम उसको मार डाला। तब फिर एलेक्स कहते हैं क्या ये करना ज़रूरी है, पता है साकामोटो इतना मोटा हो गया है, अगर नहीं मारूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब उसका बॉस कहते हैं रूल के हिसाब से जो भी ये ग्रुप छोड़ देगा उसे मारना ही होगा, तो उसे ख़त्म करो पहले। और एक बात, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो ये काम कोई और करेगा, तो पहले तुम ये काम ख़त्म करो, समझे तुम, और तुम्हें भी मार डालूंगा। तभी एलेक्स फ़ोन काट देता है। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि एक होटल में रहने के लिए जाता है और वहाँ पे शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो सोने के लिए जाता है, लेकिन उसकी नींद नहीं आती। वो उन सारी बातों को सुनता है, सोचता है कि कैसे मारा जाए, क्या किया जाएगा। अगर मैं नहीं मारूं तो कोई और आके उसको मार डालेगा, तो उससे पहले कोई और मारे मैं ही उसको मार दूंगी। फिर हम साकामोटो को देखते हैं जो कि पेपर पढ़ रहा था दुकान के अंदर। तभी वहाँ पे तब एलेक्स साकामोटो के पास आता है और उसके साथ बात करने लगता है, जहाँ पे एलेक्स कहता है कि मैं आज शहर छोड़ के जाऊंगी, तो मैं सोचा कि आखिरी बार तुमसे मिल के जाओ। और वो गान निकलता है, लेकिन पहले से साकामोटो को मालूम पड़ गया था कुछ ऐसा ही होने वाला था और वो भी एलेक्स पर हमला कर देता है। साकामोटो एलेक्स के ऊपर एक आइसक्रीम दे मारता है। तब वो जैसे ही मुंह घुमाता है तो साकामोटो कहीं पे चूक जाता है। तब एलेक्स कहते हैं मैं उसका दिमाग नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एलेक्स के पास एक शक्ति है जिसकी मदद से किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ पाता है। तब हम देखते हैं कि एलेक्स के पीछे साकामोटो आता है और साकामोटो एलेक्स को एक घुसा मारता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसका होश आता है तब वहाँ पे साकामोटो का बीवी और बच्चा था और साकामोटो का बीवी कहता है कि तुम मेरे ही दुकान के ऊपर वाले माले पे हो। के बाद एलेक्स को खाने पे बुलाता है और उसके सामने ढेर सारा खाना रखते हैं और साकामोटो का बीवी कहते हैं क्या तुम चावल भी खाओगे। तब एलेक्स कहते हैं हाँ मैं चावल खाऊंगी।
फिर चारों खाने के लिए बैठते हैं। तब एलेक्स देखते हैं कि तीनों लोग एक साथ ऊपर वाले के सामने प्रार्थना करते हैं, खाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। फिर एलेक्स कहते हैं कि ये सब चल क्या रहा है, अब मेरे मिशन का क्या होगा। तब एलेक्स खाने की तरफ देखते हैं और कहते हैं कहीं इसमें जहर तो नहीं है। तब एलेक्स कहते हैं अरे मेरे को तो कुछ नहीं होगा, मुझे ये सब सहने की ट्रेनिंग दिया हुआ है। तब एलेक्स जैसे खाना मुंह में लेता है वो कहते हैं वाह इतनी टेस्टी खाना कहाँ से आ गया यार, कितनी टेस्टी है। तब साकामोटो का वाइफ साकामोटो को कहते हैं ये तो तुम्हारी तरह बोल रहा है जैसे तुम पहले बोला करते थे। तब एलेक्स खाना खाता है और मन में कहते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये फीलिंग्स कैसी, इतनी स्वादिष्ट खाना मैं पहले कभी नहीं खाया। एक मिनट, इसका मतलब मिस्टर साकामोटो ये आम जिंदगी जीने के लिए एक पुरानी काम धंधा छोड़ के ये काम कर रहा है। फिर एलेक्स नीचे आता है जाने के लिए। तब साकामोटो के सामने अपने माफ़ी मांगते हैं और खाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। फिर एलेक्स वहाँ से अपने बॉस के पास जाता है और उसके सामने माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं उसको नहीं मार पाऊंगा और आप लोग भी उसको मारने की कोशिश मत करना क्योंकि वो आम जिंदगी जी रहा है, उसको ऐसे ही जीने दो। एलेक्स का ये बात सुन के सब लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं। तब उसका बॉस कहते हैं बात क्या है, आखिर क्या हुआ है, तुम्हें तो मालूम ही है जो रूल तोड़ता है उसे मारना पड़ता है। तब एलेक्स कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर मारना ही है तो मुझे मार दो लेकिन साकामोटो को छोड़ दो। तब एलेक्स का बॉस कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मार दूंगी और उसे छोड़ दूंगी। तब एलेक्स का बॉस मन में कहते हैं बेवकूफ लड़का, समझता नहीं है, उसको भी मैं बाद में मार दूंगी। उसके बाद और क्या था, हम लोग जानते ही है कि उसके पास मन पढ़ने की शक्ति है, वो मन को पढ़ लेता है। तब एलेक्स कहते हैं मैंने सब सुन लिया, अब तुम मरो, और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच में धमादार फाइट चलते हैं, गोलीबारी चलता है। एलेक्स एक एक करके सबको मारने लगते हैं। तब उसका बॉस कहता है कि उसको मन पढ़ने की शक्ति है उसके पास, तुम लोग दूर से उस पर हमला करो। लेकिन एलेक्स फिर भी बहुत सारे आदमियों को मार देता है, लेकिन उन बॉस की बहुत सारे आदमी मिलकर एलेक्स को पकड़ लेता है। बस एलेक्स को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पे साकामोटो आता है और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। बहुत देर तक उन लोगों के साथ फाइट होता है और एक समय उनको एलेक्स को बचा ही लेता है। तब एलेक्स कहते हैं यही है लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो तारो। तब एलेक्स पूछते हैं कि मिस्टर साकामोटो अब यहाँ कैसे आए, आपको यहाँ का पता किसने दी। तब साकामोटो उसका कान उठाता है और उसको खोलते हैं जिसके अंदर से एक बग निकला हुआ था। तब एलेक्स कहते हैं इसके अंदर एक बग लगाया है, और एलेक्स कहते हैं ये क्या कल लगाया था जब मैं बेहोश होकर पड़ा हुआ था, तो ये कितनी होशियार है। फिर एलेक्स कहते हैं मिस्टर साकामोटो आज चाहे जो भी हो जाए मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन साकामोटो एक कपड़ा छोड़ के उसके ऊपर मारता है। फिर एलेक्स जैसे वो कपड़ा हाथ पे रखते हैं वो देखते हैं कि वो तो उसी दुकान का कपड़ा है। तब साकामोटो कहते हैं हर घंटे का 800 और ओवर टाइम का अलग से मिलेगी। फिर ये सुन के एलेक्स हैरान होकर साकामोटो को देखते हैं। फिर सीन काट होते हैं और हम एलेक्स और साकामोटो को देखते हैं जो एक जैसा कपड़ा पहन के उसी दुकान के अंदर खड़े हुए हैं, यानी कि एलेक्स भी उसी दुकान पे अब से रहेगी। फिर हम साकामोटो को देखते हैं जो खाना खाने के लिए डब्बा खोलते हैं। तब एलेक्स कहते हैं मिस्टर साकामोटो क्या आप इस तरह खाना खाना मेरे सामने बंद करेंगे, और एलेक्स कहते हैं आप अगर इस तरह खाना खाते रहेंगे तो हमारा स्टॉक पहले से कम है और भी कम हो जाएगा। तब वहाँ पे साकामोटो की वाइफ आता है और वो कहते हैं अरे तुम तो इस कपड़े में बहुत ही अच्छा लग रहे हैं, और साकामोटो का बेटी उधर एलेक्स के पास दौड़ के चला जाता है। तब वहाँ पे एक दादी कुछ ढूंढ रहा था। तब एलेक्स देख लेता है और वो चीज़ दे देता है। तब वो दादी पूछते तुम्हें कैसे पता चला बेटा कि मैं यही चीज़ ढूंढ रहा हूँ। फिर एलेक्स काम कर रहा था। तब वहाँ पे वही छोटा लड़का आता है जो हमेशा आता है, वो कहते चलो ना गेम खेलते हैं। तब एलेक्स कहते हैं नहीं मेरे पास काम है, अभी बाद में खेलूंगी। तब वो लड़का कहते हैं तुम्हें क्या इस काम करने में मज़ा आता है। तब एलेक्स कहते हैं अब तक तो पता नहीं, लेकिन मेरे पिछले काम से अच्छा ही होगा। तब वो लड़का कहते हैं पहले तुम क्या काम करते थे। तब साइड से साकामोटो मन में कहते हैं कि अगर बताया तो मार डालूंगा। फिर एलेक्स डर जाता है और वो कहते हैं मैं पहले पेपर बेचने की काम करता था घर घर में। एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड अगर पसंद आया, ये एनिमे अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर पसंद आया तो आप बताना, मैं इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में पूरा करके यूट्यूब पे दे देंगे, आप लोग देख लेना। चलो वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देता है।